नमस्कार दोस्तों, मैं रिजवान सर उत्कर्ष अकादमी सुल्तानपुर में आप सभी प्रतियोगी बंधुओं का तहे दिल से खैर मकदम इस्तकबाल नंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल आप लोगों ने देख चुका है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विशेष का टॉपिक हम लोगों का चल रहा है। आज उसी सेशन को आगे हम लोग कंटिन्यू रखना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म जल्द ही आने वाला है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश बीडीओ, जितने भी उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्ज़ाम में हैं दोस्तों, सबके लिए सहायक क्लास है आज की। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी देखा था। दोस्तों, आज उसी सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, कल आप लोगों ने देखा था उत्तर प्रदेश के बारे में। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्यारे दोस्तों कितने ऐसे ज़िले हैं या उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा का निर्माण करता है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश अगर हम लोग देख लिया जाए दोस्तों, अगर इसको हम लोग छोर में विभाजित कर लें तो ये प्यारे बच्चा पूर्वी छोर है। प्यारे दोस्तों, ये पूर्वी बिंदु है। प्यारे बच्चा, ये जो है मेरे दोस्तों ये पश्चिमी बिंदु है। कौन सा है प्यारे बच्चा? पश्चिमी बिंदु है। ये प्यारे बच्चा उत्तरी बिंदु है और ये मेरे दोस्तों दक्षिणी बिंदु है। ठीक है प्यारे दोस्त, और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। दोस्तों, तो कल ही बताया था दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक राजधानी क्षेत्र के अलावा प्यारे दोस्तों 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पूर्व में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर प्यारे दोस्तों, तो एक बिहार आपको दिखेगा दोस्तों, बिहार, और दूसरा प्यारे बच्चा बिहार से जो अलग हुआ था दोस्तों झारखंड। क्या नाम दोस्तों? झारखंड। 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है कौन? उत्तर प्रदेश पूर्व की दिशा में। यही पश्चिम की अगर हम लोग बात कर लें तो मेरे दोस्तों इसमें एक राजधानी क्षेत्र भी शामिल है 2 राज्यों के अलावा। और राजधानी क्षेत्र कौन सा है प्यारे बच्चा? दिल्ली राजधानी क्षेत्र। इसके अलावा प्यारे बच्चा राजस्थान जो राज्य है, और उसके बाद प्यारे बच्चा हरियाणा ये राज्य है प्यारे बच्चा। और उत्तरी अगर हम लोग बात कर लें, उत्तरी बिंदु पर उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो 2 राज्य हैं प्यारे दोस्तों। एक तो उत्तर प्रदेश से जो अलग हुआ था उसका नाम है उत्तराखंड। ठीक है प्यारे दोस्तों, और दूसरे राज्य का जो नाम है प्यारे बच्चा उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम प्यारे बच्चा? हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों जस्ट अपोजिट दक्षिण दिशा में अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर भी 2 राज्य हैं। एक तो प्यारे बच्चा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है प्यारे दोस्तों, एमपी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ था उसका नाम बच्चा छत्तीसगढ़ बच्चा। तो आप खुद ही बच्चा काउंट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश 1 2 3 4 5 6 7 एवं 8 ऐसे राज्य हैं प्यारे बच्चा जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 एवं 8 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा प्यारे बच्चा दिल्ली एक राजधानी क्षेत्र है जिसके साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लगे हाथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने जिले उत्तराखंड से छू रहा है, कितने हिमाचल प्रदेश से, कितने बिहार से, कितने झारखंड से, कितने मध्य प्रदेश से, कितने छत्तीसगढ़ से, कितने दिल्ली राजस्थान और हरियाणा से। तो मेरे प्यारे बच्चा उत्तर प्रदेश के कितने जिले प्यारे बच्चा उत्तराखंड को छूते हैं बच्चा? तो आपको पता होना चाहिए 7 ऐसे जिले हैं प्यारे दोस्तों जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। और मात्र एक ऐसा जिला है प्यारे बच्चा, उसका नाम है सहारनपुर प्यारे बच्चा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और इधर चले आए दोस्तों हम लोग, तो बिहार भी 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों। और झारखंड में मेरे दोस्तों मात्र एक राज्य के साथ सीमा बनता है, उसका नाम है प्यारे बच्चा सोनभद्र। क्या नाम मेरे दोस्तों? सोनभद्र। और इधर चले आएंगे दोस्तों तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का 11 जिलों के साथ सीमा बनाता है, और छत्तीसगढ़ मात्र एक जिले के साथ सीमा बनाता है और उसका नाम है मेरे दोस्तों सोनभद्र। तो आप ये जान सकते हैं कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो झारखंड एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है। प्यारे दोस्तों,
ये भी आपको भली भांति पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग अगर इधर चले आए तो दिल्ली प्यारे बच्चा 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है मेरे दोस्तों। राजस्थान भी 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, लेकिन मेरे दोस्तों हरियाणा 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। दिल्ली वो 2 जिले कौन है जिसके साथ सीमा बनाता है दोस्तों? तो एक का नाम है गौतम बुद्ध नगर। क्या नाम बच्चा? गौतम बुद्ध नगर प्यारे बच्चा। और इसका नाम क्या था पहले? तो इसी का नाम था नोएडा। क्या था मेरे दोस्तों? नोएडा का नाम परिवर्तित होकर बच्चा गौतम बुद्ध नगर कर दिया गया है, जो दिल्ली में है प्यारे बच्चा, और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा का निर्माण करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब दूसरा जो जिला कौन सा है प्यारे बच्चा गौतम बुद्ध के अलावा? तो गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का दूसरा जो जिला है गाजियाबाद। तो मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जो दिल्ली के साथ सीमा का निर्माण करता है, एक गौतम बुद्ध नगर, दूसरा गाजियाबाद। मेरे दोस्तों राजस्थान के साथ वो 2 जिले कौन से यूपी के जो सीमा बनाते हैं? तो मेरे दोस्तों एक का नाम है आगरा और एक का नाम है मेरे दोस्तों मथुरा। क्या मेरे बच्चा? मथुरा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं पड़ोसी राज्यों के साथ जो सीमा बना रहे हैं आपके सामने है दोस्तों। लेकिन प्रश्न ये यहाँ पर बनता है कि सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है? तो आप देख सकते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश का प्यारे बच्चा सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगता है? तो एमपी के साथ लगता है। और सबसे छोटी जो सीमा लगता है प्यारे दोस्तों तो वो लगता है मेरे प्यारे बच्चा हिमाचल प्रदेश के साथ। ये विशेष ध्यान देना। और ये दोनों प्रश्न बच्चा पॉइंट आउट कर लें, आप नोट कर लें प्यारे दोस्तों। ये दोनों प्रश्न को आप नोट कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। पहला तो ये आप नोट कर सकते हैं तो कि प्यारे बच्चा उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ लगता है। किसके साथ बच्चा? मध्य प्रदेश के साथ लगता है। और प्यारे बच्चा उत्तर प्रदेश की 11 जिले हैं दोस्तों जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। और प्यारे बच्चा दूसरा प्रश्न ये आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा सीमा बच्चा, सबसे छोटा सीमा जो बनता है प्यारे बच्चा हिमाचल प्रदेश के साथ बनता है। किसके साथ बच्चा? हिमाचल प्रदेश के साथ बनता है प्यारे दोस्तों। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ बनता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, किसके साथ बनता है मेरे प्यारे बच्चा? हिमाचल प्रदेश के साथ बनता है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी सीमा जो प्यारे बच्चा है वो एमपी के साथ लगता है। और सबसे छोटी जो सीमा लगता है हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। और यूपी का वह कौन सा जिला है जो प्यारे बच्चा आपको दिखाए थे झारखंड के भी साथ सीमा बनाता है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा बनाता है? तो प्यारे बच्चा सोनभद्र एक ऐसा जिला है। कौन सा बच्चा? सोनभद्र यूपी का जिला, यूपी का जिला जो जिला प्यारे बच्चा जिला जो छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के साथ सीमा बनाता है, साथ सीमा बनाता है प्यारे दोस्तों, बनाता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। एग्जाम शूटर प्रश्न है, सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चा। तो आगे जो दोस्तों हम लोग देखना चाहते हैं, इसके अलावा जो हम लोग बात करना चाहते हैं वो प्यारे बच्चा भारत और उत्तर प्रदेश दोनों से कोरिलेशन करा लेते हैं दोस्तों। अगर ये आप देख लें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चा, तो ये आपका भारत है मेरे दोस्तों। अगर इसको हम लोग देख लें इस प्रकार से प्यारे बच्चा, तो ये मेरा क्या है? उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश से प्यारे बच्चा ये आपका क्या है? भारत है। मेरे प्यारे दोस्तों आपसे तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। क्षेत्रफल जब पूछा जाता है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए दोस्तों। भारत का जो क्षेत्रफल है आप तो जानते हैं 32,87,263 वर्ग
किलोमीटर। ये है बच्चा भारत का कुल क्षेत्रफल। लेकिन दोस्तों हमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जानना है, तो मेरे प्यारे बच्चा 243 लिख लेना पहले। उसके बाद प्यारे बच्चा इसी को डबल कर देना, 2 को कर देना 4, 4 को कर देना 8, 3 को कर देना 6। तो बच्चा 2,43,486 वर्ग किलोमीटर है किसका बच्चा, उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल। दोस्तों देखो 243 पहले लिखना, फिर इसी डिजिट को डबल कर देना बच्चा, 2 को देखो 4, 4 को 8, 3 को 6, 2,43,486 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न बनता है ये बनता है प्यारे दोस्तों, जैसे आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि ये बता दीजिए भारत का पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई कितना है। पूर्व है, ये पश्चिम है, ये कुल लंबाई कितना है, उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितना है। सेम उसी तर्ज पर आपको यहाँ पर भी पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का प्यारे बच्चा पूर्व से पश्चिम क्या लंबाई है आपको पता होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण क्या लंबाई है ये भी आपको प्यारे दोस्तों पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर भारत की हम लोग बात करें तो वैसे जब भारत का मानचित्र आप देखते हैं प्यारे दोस्तों, तो भारत का ये वाला जो उत्तर से दक्षिण वाला जो क्षेत्र है ये थोड़ा बच्चा लंबा है, और पूर्व से पश्चिम वाला जो क्षेत्र बच्चा थोड़ा सकरा है। तो ये अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा प्यारे बच्चा, ये जो है लंबा वाला ये ज़्यादा होगा। कहने का मतलब प्यारे दोस्तों उत्तर से दक्षिण जो वाला क्षेत्र है ये अधिक है, और पूर्व से पश्चिम वाला जो क्षेत्र है बच्चा ये थोड़ा कम है। तो मेरे दोस्तों इसकी जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है प्यारे बच्चा। भारत की मेरे दोस्तों पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है, तथा उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है प्यारे दोस्तों 3214 किलोमीटर है। कितना प्यारे बच्चा, 3214, 3214 किलोमीटर है। सेम उसी तरह आपको यहाँ पर भी समझना है प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई। मेरे दोस्तों लेकिन उत्तर प्रदेश पूर्व से पश्चिम लंबा है, ठीक है प्यारे दोस्तों, और लेकिन उत्तर से दक्षिण क्या है थोड़ा छोटा है प्यारे दोस्तों। तो ये पूर्व से पश्चिम आपको पता होना चाहिए यूपी का, और उत्तर से क्या बच्चा दक्षिण लंबाई आपको पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 240 किलोमीटर है। कितना प्यारे बच्चा, 240 किलोमीटर है। लेकिन पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है 650 किलोमीटर है मेरे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों में कोरिलेशन करा लीजिए दोस्तों। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,43,486 वर्ग किलोमीटर, वो भारत का उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है प्यारे बच्चा 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है 2933 किलोमीटर। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चा पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है प्यारे दोस्तों 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है दोस्तों 240 किलोमीटर है प्यारे दोस्तों। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। और नोट्स बनाते चलें दोस्तों, साथ ही साथ आप इस नोट्स को बनाते चलें। उसके बाद प्यारे बच्चा आपको देखना ये है, आपसे सीधा प्रश्न पूछता है एग्जामिनर कि ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश में एनसीआर के तहत कितने ज़िले आते हैं। एनसीआर का फुल फॉर्म होता है प्यारे बच्चा नेशनल कैपिटल रिजर्व, हिंदी में हम लोग कहते हैं राजधानी अधिकृत क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों। दिखा दे रहे हैं यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर के तहत आते हैं प्यारे बच्चा, उसको हम लोग देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो यूपी के प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुल 8 ऐसे जिले हैं प्यारे दोस्तों। कितने, 8 ऐसे जिले हैं प्यारे बच्चा जो दोस्तों एनसीआर के तहत आते हैं। किसके तहत मेरे दोस्तों, एनसीआर के तहत आते हैं। एनसीआर का जो प्यारे बच्चा पूर्ण रूप होता है वो होता है दोस्तों नेशनल कैपिटल रिजर्व, ये होता है बच्चा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। हिंदी में इसी बात को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी बच्चा क्षेत्र, ये होता है बच्चा हिंदी, ठीक है प्यारे दोस्तों।
उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले एनसीआर के तहत आते हैं? तो आपको जवाब देना है उत्तर प्रदेश के कुल प्यारे बच्चा 8 ऐसे जिले हैं जो एनसीआर के तहत आते हैं। अब आप मुझसे सवाल पूछे कि सर वो 8 जिले कौन से हैं जो एनसीआर के तहत आते हैं दोस्तों? तो ये ध्यान दीजिएगा, वो 8 जिले आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। 8 जिले वो हैं दोस्तों जो एनसीआर के तहत आते हैं यूपी के, उसको आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। 8 जिले क्रम से आपके सामने रखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है प्यारे बच्चा, तो एनसीआर में सबसे लास्ट में जो जिला शामिल हुआ उसका नाम है बच्चा शामली। शामली मेरे प्यारे दोस्तों एनसीआर के तहत सबसे अंत में शामिल हुआ है, तो इसको जरूर ध्यान देना। सबसे अंत में शामिल होने वाला जिला है, अंत में शामिल होने वाला जिला है प्यारे बच्चा कौन? शामली। उसके ऊपर 7 देख लीजिए प्यारे बच्चा, तो आप सबसे पहले तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, नगर बच्चा जिसको हम लोग नोएडा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चा? नोएडा के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चा गाजियाबाद, गाजियाबाद, ठीक है प्यारे बच्चा। उसके बाद हापुड़, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है एनसीआर के तहत जो जिले आते हैं। 8 जिले आपके सामने हैं। आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो एनसीआर के तहत नहीं आता है दोस्तों। तो ये प्रश्न तब आप हैंडल कर पाएंगे दोस्तों जब ये 8 जिले आपको पता होगा। तो दोस्तों जब सुमेलित करने वाला प्रश्न आता है या नहीं है वाला प्रश्न आता है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड आधारित होता है दोस्तों। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, अदरवाइज दोस्त नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये करिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले एनसीआर के तहत आते हैं, तो आपको जवाब देना है भैया कुल 8 ज़िले ऐसे हैं जो एनसीआर के तहत आते हैं और शामली सबसे अंत में शामिल होने वाला ज़िला है एनसीआर के तहत प्यारे दोस्तों। और 7 आपके ऊपर है जिसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर। तो आप सवाल पूछेंगे सर एनसीआर वाले जो ज़िले हैं और सामान्य ज़िले हैं क्या कोई बेसिक डिफरेंट होता है क्या? जी हाँ बिल्कुल होता है। एनसीआर के तहत जो प्यारे बच्चा ज़िले आते हैं उसमें आधुनिक संसाधन मुहैया कराए जाते हैं, डेवलपमेंट के अनेकों तकनीकी विधियाँ वहाँ पर अपनाई जाती है दोस्तों। और प्यारे बच्चा उद्योग के तमाम प्रकार के साधन लगाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के प्यारे बच्चा 8 ऐसे ज़िले हैं जो एनसीआर के तहत हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। और इसके अलावा अगर सवाल ये बने कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले प्यारे दोस्तों राज्यों के साथ या उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो यहाँ पर आपको फोकस करना। देखो यहाँ पर भी 8 है और वहाँ पर भी 8 है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है तब भी आप 8 राज्य याद रखना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शर्त ये है प्लस एक और है जो राजधानी क्षेत्र है और नाम क्या है बच्चा? दिल्ली। ये भी थोड़ा ध्यान रहे दोस्तों। 8 जिले एनसीआर के तहत और उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है तब भी आप 8 करिएगा, लेकिन उसमें एक जुड़ेगा दोस्तों क्या? राजधानी क्षेत्र। इस प्रकार आपको पता हो गया दोस्तों कि एनसीआर वाले ज़िले कौन कौन से हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चा ये तो रहा हमारा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप, लेकिन अगर हमको उत्तर प्रदेश पूरी तरह से क्लियर करना है दोस्तों तो उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था, इन सारे आयामों पर बात करना होगा तब जाके हमारा एग्जाम दोस्तों बेहतर होगा। तो आगे जो हम लोग बात करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास पर बात करना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप हेडिंग बना लीजिए प्यारे बच्चा उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास ये आपकी होगी प्यारे बच्चा हेडिंग। लेकिन मेरा सवाल पहला तो यही है दोस्तों फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों फादर ऑफ हिस्ट्री आपसे पूछे तो आपको बताना है इतिहास का जो पिता है प्यारे बच्चा, इतिहास का पिता मेरे प्यारे दोस्तों
हेरोडोट्स को माना जाता है। किसको बच्चा? हेरोडोट्स को माना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा और ध्यान रखना। हेरोडोट्स के बारे में, यही हेरोडोट्स साहब है जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। नील नदी में सबसे पहले डेल्टा इसने देखा था दोस्तों, इसीलिए हेरोडोट्स को डेल्टा का भी पिता कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। हेरोडोट्स ने प्यारे बच्चा नील नदी में, कहाँ बच्चा? नील नदी में सर्वप्रथम डेल्टा देखा था बच्चा। डेल्टा के बारे में आप तो भली भांति परिचित हैं प्यारे दोस्तों। नदियां या तो डेल्टा बनाती हैं या तो एस्चुरी बनाती हैं। जब नदियां अपना अवसाद प्यारे बच्चा समुद्र, सागर या महासागर में गिरने से पहले इकट्ठा करती है तो उसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। जब सीधे समुद्र में जाकर गिर जाती है प्यारे बच्चा तो उसको हम लोग एस्चुरी कहते हैं। तो डेल्टा सर्वप्रथम नील नदी में किसने देखा था प्यारे बच्चा? तो हेरोडोट्स ने देखा था। इसीलिए प्यारे बच्चा हेरोडोट्स को डेल्टा का भी पिता कहा जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, हेरोडोट्स को डेल्टा का भी पिता कहा जाता है। डेल्टा का भी पिता कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पिता कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये आपको होना चाहिए भली भांति पता। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं सुंदरवन का डेल्टा है। पश्चिम बंगाल से लेकर दोस्तों बांग्लादेश तक उसका विस्तार है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। 2 नदियां संयुक्त रूप से बनाती हैं दोस्तों, जिसका नाम है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा प्यारे बच्चा, सबसे बड़ा डेल्टा की अगर हम लोग बात करें तो उसका नाम है प्यारे बच्चा सुंदरवन का डेल्टा। क्या नाम बच्चा? सुंदरवन का डेल्टा। प्यारे बच्चा 2 नदियां इसको संयुक्त रूप से बनाती हैं, जिसमें एक है गंगा प्यारे बच्चा तो दूसरा ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम बच्चा? ब्रह्मपुत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये सुंदरबन का डेल्टा है कहाँ बच्चा? तो भारत के पश्चिम बंगाल के अलावा बांग्लादेश में भी इसका विस्तार है प्यारे दोस्तों। ये भी आपको भली भांति पता होना चाहिए। लेकिन वो तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। लेकिन एग्जामिनर एक प्रश्न यहाँ से ये बना देता है कि आप ये बता दीजिए प्यारे दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? नदी द्वीप अगर प्यारे बच्चा पूछे तो आपको भली भांति पता होना चाहिए दोस्तों, नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप प्यारे बच्चा। तो मेरे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्यारे बच्चा, सबसे बड़ा मेरे प्यारे बच्चा नदी द्वीप की अगर हम लोग बात करें, नदी द्वीप, तो उसका नाम है प्यारे बच्चा माजुली नदी द्वीप। क्या नाम दोस्तों? माजुली नदी द्वीप। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न कई एग्जाम में बन चुका है। आप हमसे सवाल पूछेंगे कि माजुली नदी द्वीप किस नदी में है प्यारे बच्चा, तो मैं आपको बताऊंगा माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में। कहाँ बच्चा? ब्रह्मपुत्र नदी में है दोस्तों। और ये ध्यान देना कहाँ है प्यारे बच्चा? तो असम में है। कहाँ मेरे दोस्तों? असम में है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में है और कहाँ है मेरे बच्चा? असम में है मेरे दोस्तों। आगे जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के इतिहास पर बात कर रहे हैं दोस्तों। इतिहास के जो पिता हैं हेरोडोट्स हैं, जिसने सबसे पहले नील नदी में डेल्टा देखा था। इसीलिए प्यारे बच्चा हेरोडोट्स को डेल्टा का भी पिता कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। यहाँ का जो प्रसिद्ध वृक्ष है बच्चा सुंदरी है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बच्चा तो माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में है और असम में है प्यारे दोस्तों। तो इतिहास के बारे में हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों। इतिहास पर आज हम लोगों को चर्चा करना है, वो भी उत्तर प्रदेश के इतिहास पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको तो पता है इतिहास 3 प्रकार का है दोस्तों। पहला आपको पता होना चाहिए बच्चा, एक को हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। ठीक है बच्चा? प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक। दूसरा बच्चा आद ऐतिहासिक। तीसरा मेरे प्यारे बच्चा ऐतिहासिक।
तीनों के बारे में बच्चा तीनों जगह से प्रश्न बने हैं। एक है प्राग ऐतिहासिक, एक है बच्चा आद ऐतिहासिक, एक है प्यारे बच्चा ऐतिहासिक। तो आप हमसे पूछेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल से क्या संबंध है, आद ऐतिहासिक काल से क्या संबंध है, ऐतिहासिक काल से क्या संबंध है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए ऐसा काल, प्राग ऐतिहासिक काल पहले समझिएगा, ऐसा काल जिसमें प्यारे बच्चा पूरा तात्विक साक्ष्य प्राप्त हो लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। ऐसा काल जिसमें प्यारे बच्चा पूरा तात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं प्यारे बच्चा, पूरा तात्विक साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, लेकिन लिखित साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलता है दोस्तों, लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ऐसा काल जिसमें पूरा तात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो आप कहेंगे सर आद्य ऐतिहासिक काल में फिर क्या होता है? तो मेरे दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल प्यारे दोस्तों जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है एवं लिखित साक्ष्य मिलता है। दोनों की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, साथ ही साथ प्यारे बच्चा लिखित साक्ष्य भी मिले। क्या बच्चा? लिखित साक्ष्य भी, ये दोनों साक्ष्य मिले। लेकिन शर्त ये है दोस्तों, लिखित साक्ष्य जो मिला उसको पढ़ा नहीं जा सका दोस्तों, तो उसको हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें पुरातात्विक एवं लिखित दोनों साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य है बच्चा उसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद प्यारे बच्चा लास्ट जो बच रहा है ऐतिहासिक काल का मतलब ये है कि जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य एवं लिखित साक्ष्य दोनों प्राप्त होते हैं और लिखित साक्ष्य को पढ़ने में सफलता भी मिली है, उसको हम लोग कहते हैं बच्चा ऐतिहासिक काल। तो ये तीनों प्यारे बच्चा आपको भली भांति पता होना चाहिए। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्यारे बच्चा सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से उत्तर प्रदेश के कौन से स्थल हैं जो पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से प्यारे बच्चा प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आपको पाषाण काल दिखाऊंगा, पाषाण काल में 3 पाषाण काल दिखाऊंगा प्यारे बच्चा, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के कौन से पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं उस पर बात करूंगा दोस्तों। जैसे सिंधु सभ्यता में आपसे मैं बताऊंगा आलमगीरपुर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर भी है प्यारे बच्चा, मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे है। इसके अलावा हम सहारनपुर की बात करेंगे, बड़गांव है प्यारे बच्चा, बड़गांव के अलावा हुलास है दोस्तों। ये 2 स्थल सिंधु सभ्यता, आलमगीरपुर प्यारे बच्चा मेरठ में है और उसके साथ साथ प्यारे बच्चा सहारनपुर में बड़गांव और हुलास है। सिंधु सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद प्यारे बच्चा पूरा पाषाण काल दिखाऊंगा, मध्य पाषाण काल दिखाऊंगा, उसके बाद नव पाषाण काल दिखाऊंगा। और मेरे दोस्तों मध्य पाषाण काल प्रतापगढ़ से मैं 3 स्थानों की बात करूंगा, एक सराय नाहर राय, दूसरा प्यारे बच्चा महदहा, तीसरा दमदमा। और नव पाषाण काल में इलाहाबाद में कोल्डिहवा की बात मैं करूंगा, जिसमें प्यारे बच्चा 600 बीसी पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ से क्या मिला है बच्चा? तो आप तो जानते हैं मानव स्कल यानी कि मानव कंकाल, और उसके साथ मृगश्रृंगी प्यारे बच्चा हिरण के सींग के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा से क्या मिला है प्यारे बच्चा? तो 100 दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिला है प्यारे बच्चा आपका दमदमा से। और उसके बाद महदहा से क्या मिला है प्यारे दोस्तों? तो मानव निवास से संबंधित प्यारे बच्चा स्तंभगर्त मिले हैं। ये तमाम साक्ष्य जो मिले हैं दोस्तों इस पर हम बात करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चा अगली क्लास में। आज के लिए दोस्तों हम लोग यहीं पर इस सेशन को रोक रहे हैं, लेकिन कल बेहद ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, आप देखना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।